आचार्य चाणक्य कहते हैं, महान व्यक्तियों और धर्मात्माओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसा संसार का नियम है। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशिष्टता का ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का विवाह अच्छे आचरणशील परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसा प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा ही जीने की कला सिखाती है। शत्रु को व्यसनों में फंसाने की बात करते हुए आचार्य संकेत करते हैं कि शत्रु का नाश बौद्धिक चातुर्य के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए सावधान रहें और लाभ उठाएं। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। वे कहते हैं कि मूर्ख भी सज्जन और बुद्धिमान की तरह दो पैर वाला होता है, परंतु वह चार पैर वाले पश से भी निकृष्ट और गया गुजरा, क्योंकि उसके कार्य सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन आदि से भी युक्त है, परंतु उसने विद्या ग्रहण नहीं की, तो यह सब उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल हैं। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, न कि रूप और यौवन के कारण। आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने यह कही है कि यदि किसी एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो तो उनका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए, उद्यम और पापों से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया कि वह किस प्रकार कष्टों से बच सकता है। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। आचरण में आचार्य किसी भी तरह की अति के पक्ष में नहीं है। आचार्य के अनुसार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति समूचे संसार को अपना बना सकता है। अनेक कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। चाणक्य ने बाल मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे से लाड दुलार करना चाहिए। इसके बाद की आयु में अनुशासित करने के लिए डांट फटकार ताड़ना करने की आवश्यकता हो तो वह भी करनी चाहिए, परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समान समझाकर व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में पुत्र शब्द का प्रयोग संतान के अर्थ में किया गया है। बेटियों के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है। आचार्य ने बार बार मनुष्यों को यह बताने समझाने का प्रयत्न किया है कि यह मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धर्म चरण करते रहना चाहिए। चाणक्य इस अध्याय के अंत में समूचे समाज को मूर्खों से बचाने का परामर्श देते हैं। अपने अन्न तथा अन्य उत्पाद को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम स्वयं को दुख के गर्त में डालते हैं।